तो भाई समझ छात्राओं का एमडी टेक्निकल क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चा लोग जिन्होंने आईटीआई कर रखा है उनके लिए एक अच्छी खबर है, ठीक है ना। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसे हम सभी लोग भेल के नाम से जानते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन में आपके लिए एक अच्छी खासी संख्या में भर्तियां निकली हुई हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि भाई आईटीआई के किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी है, क्या हमारा एज लिमिट होनी चाहिए, यहाँ हमारी सैलरी क्या होगी, और जो एग्ज़ाम होगा उसका पैटर्न तो अभी नहीं आया है, पर हाँ एग्ज़ाम का जो टेंटेटिव डेट है, मतलब संभावित परीक्षा का जो डेट है वो हम दिया गया है, ठीक है ना। तो इन सब के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे बच्चे, जो भेल का नोटिफिकेशन ये 4 तारीख को आया था 2025 को, ठीक है ना। जो आपका पोस्ट है उसका नाम है भाई आर्टिसन, ठीक है ना। तो आर्टिसन ग्रेड 4 की ये भर्ती है। तो आर्टिसन रिक्रूटमेंट 2025, ये सारी चीजें यहां बात करते हैं बेटा। बहुत चीजें इन्होंने अपने बारे में बताया है, खैर हमें किससे मतलब है, आइए हम बात करते हैं। देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ आर्टिसन ग्रेड 4, तो ये आर्टिसन ग्रेड 4 की भर्ती है, ठीक है। अब देखते हैं कि आईटीआई में जाहिर सी बात है, आप सभी को पता है कई ट्रेड होते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं ट्रेड वाइड कितनी कितनी भर्तियां आई हैं। देखिए जो ट्रेड आपका फिटर है, फिटर में जो टोटल वैकेंसी है वो 176 है। फिटर में टोटल वैकेंसी 176 है। यहां पास आप कुछ देख रहे होंगे, जैसे बीएपी लिखा है, एच पी वीपी क्या है, HERP, EDN, ये सब यूनिट्स हैं, है ना। इस ऑर्गेनाइजेशन में जो आपकी भर्ती आई है वो भर्ती कई यूनिट के लिए आई है ना। जैसे डिपार्टमेंट होता है, बस वैसे ही समझिए कि यूनिट यहाँ होती है। अब इन यूनिट का यहाँ से शॉर्ट फॉर्म लिखा है, जैसे बीएपी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, HPVP शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। इसको इस यूनिट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जैसे यहाँ पर देखिए बीएपी का फुल फॉर्म होता है बॉयलर ऑक्सिलरी प्लांट, ठीक है। ऐसी हर चीज का, जैसे HPVP हैवी प्लेट्स एंड वेसल्स प्लांट, ठीक है। और ये प्लांट्स हैं कहाँ, यानी कि अगर इस यूनिट में आपको नौकरी मिलेगी, आपकी भर्ती के लिए इस यूनिट में अगर आप अप्लाई करेंगे, तो ध्यान रखिए बेटा, इसके साथ साथ आपका ये इनकी लोकेशन, मतलब ये अपने देश में किस लोकेशन, जैसे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ये आपका HPVP की यूनिट है, ठीक है ना। ऐसे ही देखिए तो जो BAP की यूनिट है वो कहाँ है भाई, रानीपेट कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप सभी जितने भी यूनिट्स हैं उनको आप यहां पर देख सकते हैं कि उस यूनिट का पूरा नाम क्या है और उस यूनिट की इंडिया में लोकेशन कहाँ है, ठीक है। अब बात समझिएगा, जो स्टूडेंट वेल्डर से आईटीआई किए हैं उनके लिए जो टोटल वैकेंसी है वो 97 है। यहाँ देखिए मैं टोटल बता रहा हूँ, है ना। अलग अलग यूनिट में बेटा अलग अलग संख्या में आपकी वैकेंसी है। तो आप सभी लोग देख लीजिएगा, जो यूनिट में आपको ज्यादा वैकेंसी लग रही है या जिस यूनिट की लोकेशन आपको भारत में अच्छी लग रही है, आप उसको देखिएगा, ठीक है ना। यहाँ सारा डिटेल ये यहाँ दिया है। टर्नर जो बच्चों ने किया है टर्नर से, उनकी टोटल 51 वैकेंसी है। जिन बच्चों ने मशीनिस्ट से किया उनकी देखिए सबसे ज्यादा वैकेंसी यहाँ पास अगर हम बात करें तो फिटर की है, फिर उसके बाद 104 वैकेंसी किसकी है भाई, मैकेनिक्स की है। और फिर अगर हम बात करें इलेक्ट्रीशियन के जो स्टूडेंट हैं उनका 65 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के जो छात्र हैं उनका 18 वैकेंसी है। और जो बच्चे फाउंड्री मैन के हैं उनका 4 वैकेंसी है। टोटल अगर हम बात करें वैकेंसी की, टोटल भर्ती कुल भर्ती जो है टोटल 515 आपके क्या है भाई, इतने पदों पे ये भर्ती आपकी आई है, टोटल 515, ठीक है ना। अब ट्रेड के लिए हमने बता दिया ना किसकी कितनी वैकेंसियां हैं। अब ध्यान रखना है आपको, ये जो यूनिट दी है ना, किस यूनिट में कितनी वैकेंसी है, यूनिट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूनिट को आप बस ऐसा समझिए डिपार्टमेंट, इस ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, उन्हीं को यहाँ यूनिट बोला जा रहा। फिर से बता दें, सब यूनिट के फॉर्म फुल फॉर्म उनकी इंडिया की लोकेशन यहाँ ऊपर इसमें दी है। अब सारे बच्चे ध्यान सुनिएगा, आगे हम चल रहे इस पेज पे, अगले पेज पे, पर आप ये ध्यान रखिएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ जब फॉर्म को फिलअप करेंगे तो केवल एक ही यूनिट में फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप जैसे मान लो कोई बच्चा फिटर का है, तो ऐसा नहीं कि वो जितनी भी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 यूनिट में वो फॉर्म अप्लाई करे, ऐसा नहीं है। आप किसी एक ही यूनिट में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए थोड़ा जल्दी चलते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करते। एक मिनट बच्चों, अब यहां पर देखिए काम की चीज क्या लिखी, यहां पर वही कह रहा है, कैंडिडेट में प्लीज नोट दैट फॉर ऑल द एबव वैकेंसी द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट शैल बी हेल्ड ऑन सेम डे।
अब यहाँ पास एक मिनट वो बार बार वो हो जा रहा है ना, पेन ले लूं मैं, हाँ यहाँ पास नहीं है बेटा। आपका जो एग्जाम होगा, एग्जाम में सिर्फ आपका एक ही पेपर होगा, पर वो पेपर कैसा होगा भाई, वो आपका सीबीटी, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि कंप्यूटर पे ऑनलाइन आपकी परीक्षा ली जाएगी, ठीक है ना, एक ही दिन में होगा, वन डे एग्जाम है, सीबीटी टाइप है, ठीक है। चलिए और ध्यान रखिएगा, यहां पर उन्होंने ये भी कहा है कि जो कैंडिडेट हैं, ठीक है ना, जो छात्र हैं, वो सिर्फ एक ओनली, देखो वन यूनिट ओनली कैंडिडेट कैन अप्लाई अगेंस्ट वैकेंसी ऑफ वन यूनिट ओनली, यानी कि आपके ट्रेड में जितने भी 9 यूनिटें हैं, डिपार्टमेंट जिसे आप मोटे तौर पे बोल लीजिए, उनमें आप किसी एक ही यूनिट में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा, अगर ये देखिए वैकेंसी है, ये आर्टिसन ग्रेड 4 के नाम से जानेंगे, अगर यहां आप सेलेक्ट हो गए जिस भी यूनिट में, ध्यान रखिएगा ये कौन सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो जिस भी यूनिट में आप सेलेक्ट हो जाएंगे वहां कम से कम 20 साल आपको नौकरी करनी होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहां पर देखिए वही मैंने बताया, यूनिट का शॉर्ट फॉर्म दिया, आप फुल फॉर्म देख सकते हैं। यहां इन्होंने किसकी बात की है, रिजर्वेशन की, तो यहां रिजर्वेशन की बात की गई है। टोटल में ये दिखाया गया भाई कि किस अगर हम वो देखें कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है, जैसे जनरल में कितनी होगी, ईडब्ल्यूएस की कितनी होगी, ओबीसी की कितनी होगी, एससी एसटी की, टोटल ये पूरा आपको एक्सप्लेन किया गया है, इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। जो काम की चीज है वो मैं बता दूं, एज रिलैक्सेशन जो आपका बेटा गवर्नमेंट रूल है ना, उसके अकॉर्डिंग आपका जो आयु में छूट मिलती है वो मिलेगी, जैसे आपका जो नॉर्म्स है, ठीक है ना, जैसे एससी एसटी का 5 साल है, ओबीसी का 3 साल है, ऐसे और भी हैं, ठीक। अब बात सुनिएगा, यहां पास बात करते हैं एज लिमिट की, ठीक है ना। एज लिमिट 1 जुलाई 2025 के आधार पे, 1 जुलाई 2025 के आधार पे जनरल के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो 27 साल उनकी एज लिमिट है, ओबीसी के जो स्टूडेंट हैं उनकी 30 साल है, और जो एससी एसटी के छात्र या छात्राएं हैं उनकी 32 साल एज लिमिट है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, है ना, क्या क्वालिफिकेशन आपसे चाहिए, तो ध्यान सुनिए बेटा, यहां क्या लिखा, क्लास एस मतलब आपको 10th प्लस नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, जैसे आपने आईटीआई किया होगा या हो सकता है आपने एनटीसी किया होगा, ठीक है ना, आईटीआई सामान्यतः बच्चे आईटीआई किए थे, प्लस साथ में ध्यान रखिएगा नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, यानी कि आपको एनएसी भी होना चाहिए। ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षिक योग्यता आपकी होनी चाहिए, आप हाई स्कूल किए हो और आईटीआई आपका हो, और साथ ही साथ आपका अप्रेंटिसशिप जो होते ही सर्टिफिकेट वो हो, ध्यान रखिएगा बेटा। अब आपके जो इसमें नंबर है यहाँ पर देखिए, जनरल और ओबीसी के जो कैंडिडेट्स हैं 60% से उनका नंबर कम नहीं होना चाहिए, और जो बच्चे एससी एसटी के हैं उनका 55% से मार्क्स कम नहीं होना चाहिए। ये नंबर किस में बात किया जा रहा है, ये बेटा चाहे आपका आईटीआई की बात की जा रही हो, ठीक है, चाहे आपका ये जो एनएससी है, इन दोनों में बेटा आपका जो जनरल के बच्चे हैं उनकी 60% से कम ना हो, और जो एसटी और जनरल ओबीसी के 60%, एससी एसटी के 55% से कम ना हो, और वही चीज यहाँ भी लागू है, एनएससी में बेटा आपका 60% और 50%, 55% है ना, 55% था, ठीक है ना। तो ये पूरी बात समझ गए आप लोग, आपका 10th होना चाहिए, 10th के साथ आईटीआई होना चाहिए, आईटीआई के साथ आपका एनएसी होना चाहिए, और 60% आपका आईटीआई और एनएसी में जनरल ओबीसी के लिए 60% से ज्यादा होना चाहिए आपका नंबर, और जो बच्चे एससी एसटी के हैं उनका 55% से आपके नंबर ज्यादा होने चाहिए, मार्क्स ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। अब जल्दी से मैं बात कर लूं कि इसमें क्या कहते हैं, क्या आपका सैलरी बनेगी, है ना, पैसा कितना मिलेगा, तो देखिए ये जो आपका आर्टिसन ग्रेड 4 की नौकरी है, इसमें बेटा आपके जो सैलरी है वो 29,500 से लेके 65,000 तक है, 29,500 से 65,000 तक, ठीक है ना। अब बात सुनिएगा बेटा, आप सभी लोग अभी इसमें और कोई चीजें तो नहीं आए, जैसा एग्जाम पैटर्न या एग्जाम की डेट मैं अभी बता दे रहा हूं, इस वेबसाइट पे आप जाएंगे career.bhel.in, इस पे अगर आप चेक करेंगे तो 26 जुलाई तक आपको आगे की जितनी डिटेल है वो सारी आपको दी जाएगी। एग्जाम का जो मैं अगर वो बताऊं आपको टेंटेटिव डेट है ना,
अभी एग्जैक्ट डेट तो नहीं है, पर टेंटेटिव डेट है आपके एग्जाम की, कहीं दिया था यहाँ पास। देखिए ये है मिड सितंबर। जो जो टेंटेटिव, सॉरी यार, थोड़ा सा ना ये पेन आ जाए, हाँ ये है भाई। तो अगर हम बात करें 10, ये बेटा आपका मिड सितंबर है, ठीक है ना। मिड सितंबर मतलब हम जिसको 15 सितंबर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। यहां तक बेटा आपका 15 सितंबर तक पेपर होने की उम्मीद है। देखिए बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एएलपी की तैयारी की होगी, दिन रात एक किया होगा, किन्हीं भी कारणों से, है ना। कभी कभी होता है कि गलती हमारी नहीं होती, लेकिन किन्हीं भी कारणों से अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया एएलपी में, ठीक है ना, तो परेशान नहीं होना। आपने तैयारी अपनी बहुत मन से की है, फिटर के बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के बच्चे, इलेक्ट्रीशियन के बच्चे, मशीनिस्ट के बच्चे, बहुत आपने पढ़ाई की है। तो सितंबर तक का टाइम है ना, अभी भी आपके पास बहुत समय है। मेहनत दिन रात एक करिए, बढ़िया अच्छी खासी वैकेंसी, और भेल में नौकरी करना अपने आप में एक बड़ी बात होती है ना, छोटी मोटी चीज नहीं है। तो आप सभी बच्चों लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।